जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ये एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी है उसकी पूरी डिटेल आज मैं बताने जा रहा हूँ। और बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसका फॉर्म आ चुका है, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और लेट मत करिए। देखिए, एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था वो 18 जनवरी 2023 को आया था। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि ये 18 जनवरी 2023 से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2023 है। ये ध्यान रखिएगा, 1 महीने का समय है। ये मान लीजिए कि आज 22 तारीख हो ही गई है, तो बहुत कम समय बचा है, 17, 18, 19 दिन बचे हैं। तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, लेट मत करिए। फिर उसके बाद इसका जो एडमिट कार्ड है वो नियर अबाउट मार्च और अप्रैल 2023 को आएगा। परीक्षा तिथि जो है इसकी अप्रैल में होनी है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास मात्र 2 महीने का समय है, फरवरी और मार्च। 60 दिन में, 60 दिन से भी कम समय है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और इसमें वैकेंसी बहुत आई है अब की बार, तो आपको इसमें सिलेक्शन लेना है, ये मन में ठान के चलिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें अब पद कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है। तो इसमें पदों की संख्या जो है वो एमटीएस में है 10,880 लगभग है, और हवलदार के लिए 529 है लगभग, यानी कुल मिलाकर 11,409 पद हैं। इतने पद खाली हुए हैं, इसलिए संख्या भारी मात्रा में पदों की संख्या। और इसमें अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली तो इसमें सिलेक्शन भी आपका श्योर हो जाएगा। अब देखते हैं एज की काउंटिंग क्या है, एज लिमिटेशन क्या है। हमारी एज जो है हमारी, उसकी गणना, आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2023 से होगी। एमटीएस के लिए 18 से 25 वर्ष है और हवलदार पद के लिए 18 से 27 वर्ष है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको गौर से देखिएगा, यानी एमटीएस के लिए 18 से 25 वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि अभ्यर्थी की जन्म तिथि 2 जनवरी 1998 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार हवलदार में 18 से 27 वर्ष है, तो अभ्यर्थी की जो जन्म तिथि है होनी चाहिए वो 2 जनवरी 1900 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आयु सीमा में छूट है, इसमें कई कैटेगरी दी हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने यहाँ लिख दिया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप पूरे उसका। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष है। उसके बाद विकलांग पीडब्ल्यूडी अनारक्षित के लिए 10 वर्ष है, और पीडब्ल्यूडी विकलांग ओबीसी है अगर तो 13 वर्ष है। पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग एससी एसटी है तो 15 वर्ष की उसकी छूट है। आयु में जो छूट होती है वो इतना इसमें दिया हुआ है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आता है कि आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या किसी विश्वविद्यालय से 10वीं कक्षा या समकक्ष की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, अर्थात चाहे आप हाई स्कूल साइंस साइड रहे हो, चाहे आर्ट साइड रहे हो, चाहे कॉमर्स से रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं, आप हाई स्कूल पास होने चाहिए बस। शुल्क के लिए परीक्षा शुल्क कितनी है, यानी ओबीसी जनरल के लिए ये शुल्क है 100 रुपये, मगर महिलाओं के लिए ये पूरी तरह से फ्री है, निःशुल्क है। एससी एसटी और महिलाओं के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, केवल जनरल ओबीसी के पुरुष कैंडिडेट के लिए ही 100 रुपये इसकी फीस है। महिलाओं के लिए निल है और एससी एसटी के लिए निल है। अब आगे आता है कि परीक्षा जो होगी हमारी वो कैसे होगी, परीक्षा के विषय में बात करेंगे। देखिए, पीईटी भी होनी है, पीएसटी भी होना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होनी है और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होना है। ये केवल हवलदार पद के लिए जो भी फॉर्म डाले जाएंगे उन्हीं कैंडिडेट्स का केवल ये होगा। ठीक, जो हवलदार के लिए जाएंगे, क्योंकि हवलदार में थोड़ा हाइट वाइट मांगते हैं, तो उसके लिए क्या है क्राइटेरिया। हाइट पुरुषों के लिए है 157.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए है 152 सेंटीमीटर। ठीक, जो हवलदार पद के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए ये पीएसटी है। पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, जैसे और सभी फोर्सेस में होती है उसी तरह। ठीक, यानी 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर अधिकतम फुलाव होना चाहिए, यानी 81 नॉर्मल पे और फुलाने पे 86 आपका चेस्ट होना चाहिए।
महिलाओं में चेस्ट नहीं किया जाता है इसमें, तो इसमें इनके लिए वज़न है 48 किलोग्राम। महिलाओं के लिए केवल 2 चीज़ें हैं, 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 48 किलोग्राम आपका वज़न होना चाहिए। ठीक, अब इसमें पीईटी क्या है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होनी है, यानी शरीर में शारीरिक क्षमता जो टेस्ट की जाती है, जैसे कहीं फिजिकल होता है उसे फिजिकल ही कहेंगे, जहाँ रेस होती है उसी हिसाब से। इसमें केवल आपको टहलना है, वॉकिंग है। ठीक, पुरुषों के लिए है 1600 मीटर आपको टहलना है 15 मिनट में, और महिलाओं के लिए है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं कि परीक्षा का प्रकार क्या होगा हमारा। परीक्षा का प्रकार क्या होगा, तो परीक्षा का प्रकार हमारा क्या है उसको जानते हैं। परीक्षा हमारा सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक उत्तर होता है, उसी पे हमें चिन्हित सही जवाब का हमको चिन्हित करना पड़ता है। ये सभी लोग आप लोग दिए हैं, आप सभी लोगों को ही पता है। ठीक, अब एमटीएस और हवलदार की परीक्षाएं जब होंगी तो उनकी प्रक्रिया क्या होगी। एमटीएस के लिए क्या है, आपका सीबीटी होगा, सीबीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, हवलदार के लिए क्या है, अगर आप सीबीटी आपकी होगी, फिर उसके बाद आपका पीएसटी पीईटी होगा, तब आपका जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। समझ में आ गया। अब परीक्षा थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब परीक्षा जो है एमटीएस की वो 2 चरणों में होगी। ठीक, ये पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 चरण होंगे। पहला चरण, ठीक, पहला चरण जो होगा हमारा वो न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई, आई कर लीजिएगा यहाँ पर। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, इसके 20 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न होंगे और 60 अंक का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा वो 3, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का होगा। ठीक, और 20 ही प्रश्न जो होंगे रीजनिंग से होंगे, कुल अंक 60 होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न का अंक, वो एक प्रश्न का अंक जो होगा 3 अंक का होगा। इस प्रकार देखा जाए, पहले चरण में हमारे 20 न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी से आएंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, यानी पहले चरण में कुल 40 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है तो कुल अंक 120 का होगा। अर्थात प्रथम चरण की जो परीक्षा होगी वो 120 अंक की होगी और उसमें समय आपको मिलेगा 45 मिनट का। कितने का मिलेगा? 45 मिनट का मिलेगा। ठीक, कितने मिनट का मिलेगा? 45 मिनट का मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये केवल क्वालिफाइंग है, ये ध्यान रखिएगा। क्वालिफाइंग का मतलब क्या है? 30% कम से कम ले आइए, तो पहला पेपर अगर क्वालिफाई हो जाता है तो सेकंड पेपर, इसमें आप इसके अंक आपको नहीं जोड़ जाएंगे, केवल क्वालिफाइंग है, इससे पास हो जाइए बस किसी भी तरीके से। और सेकंड पेपर से जो होगा, जो द्वितीय चरण में पेपर होगा, उससे ही मेरिट बननी है। चलिए, पहला चरण समझ में आ गया होगा आप लोगों को। द्वितीय चरण में क्या होगा? देखिए, द्वितीय चरण में होगा जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न होंगे, 75 अंक का होगा पूर्णांक, यानी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। और इंग्लिश 25 प्रश्न होंगे, 75 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। ठीक, आगे समझ में। यानी इस प्रकार देखा जाए, द्वितीय चरण में 25, 25, 50 कुल प्रश्न होंगे और कुल अंक जो होंगे 75 दूना 150, यानी द्वितीय चरण में 50 प्रश्न होंगे और 150 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। यही इसी 150 से आपकी मेरिट बननी है, इसी 150 से आपकी मेरिट बननी है। ठीक, और इसमें ध्यान रखिएगा, प्रथम चरण में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, वो केवल क्वालिफाइंग है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और कितने की है? 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी सही प्रश्न का आपको 3 अंक मिलेगा। अगर आपने कोई अगला प्रश्न गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक, समय इसमें है 45 मिनट का, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए। ठीक है, दोनों चरणों के लिए मैं बता रहा हूँ। जनरल के लिए 30% होना चाहिए, पहले और दूसरे दोनों में। ठीक, क्वालिफाइंग के लिए मेरिट कितने से बनती हो तो बात की बात है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर कैटेगरी के लिए 20%। ठीक है, इसका मतलब हुआ पहले चरण में जो क्वालिफाइंग बताया गया है, अगर जनरल कैंडिडेट 30% अंक लाए, इसका मतलब
100 में 30 अंक आ जाएंगे तब आप क्वालिफाइड होगा आपका, ठीक। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20% है, ठीक। तो ये दोनों चरणों में इसी तरह जो है आपका क्वालिफाइंग मिनिमम जो है ये कैलकुलेट किया जाएगा। और मुझे यहाँ तक ये समाप्त हो चुका है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसको जो लोग भी जिनकी एज है इसमें, अगर वो एबिलिटी उनकी है पूरी, ये सब चीज़ हमने बता दिया है, अगर ये इस भर सकते हैं फॉर्म तो इसको भर करके और 2 महीने यानी 60 दिन आपके पास है और बैठ करके एकदम लगन के साथ एकदम अच्छी मेहनत करके आप जो है परीक्षा की तैयारी कीजिए और श्योर है कि इसमें अच्छे अच्छे लड़के हो जाएंगे। इसलिए बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।